सो गाइस बजट 2025 में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई पेमेंट कर रहे हो तो अब आपको टीडीएस किस रेट से काटना है, कितनी लिमिट में काटना है। गाइस आज की वीडियो पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस काटने के लिए, और खास बात यह कि किस किस को टीडीएस नहीं काटना है अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हो किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सारे बदलाव जो बजट 25 में अनाउंस हुए हैं प्रोफेशनल कैटेगरी को लेकर, इसके अंदर कवर करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। तो गाइस वीडियो आप हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पर नए गाइस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलेगा, इस पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं कि पहले इनकम टैक्स की लैंग्वेज हम समझ लेते हैं कि सेक्शन बेसिकली क्या कहता है। सेक्शन 194J जो बात करता है टीडीएस डिडक्शन की प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज को लेकर। गाइस सेक्शन ये कहता है कि अगर एक पर्सन किसी की भी प्रोफेशनल सर्विसेज लेता है, एक पर्सन किसी की टेक्निकल सर्विसेज लेता है, या एक पर्सन किसी को रॉयल्टी के अगेंस्ट में कोई पेमेंट कर रहा है, या फिर नॉन कंपीट फीस के अगेंस्ट में कोई पेमेंट कर रहा है, या फिर डायरेक्टर को रेमुनरेशन या सिटिंग फीस या फिर कमीशन पे हो रहा है, तो गाइस ये पांचों कैटेगरी सेक्शन 194J में कवर होती है कि अगर एक पर्सन इन पांचों कैटेगरी के रिगार्डिंग किसी भी पर्सन को पे कर रहा है, उसको एज अ प्रोफेशनल कैटेगरी में पे कर रहा है या फिर टेक्निकल कैटेगरी में पे कर रहा है, तो गाइज उसको वहां पर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। टीडीएस के रेट जो सेक्शन के हिसाब से गाइज वो हैं, अगर प्रोफेशनल कैटेगरी में आप कवर होते हो, यानी कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर हो गए, मेडिकल, आर्किटेक्चुरल, इंटीरियर डेकोरेटर, तो गाइज इन पर आपको टीडीएस काटना होता है 10%। वहीं पर अगर मैं टेक्निकल सर्विसेज की बात करूं, आपके मन में क्वेश्चन होगा सर यहां पे टेक्निकल सर्विसेज का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। कई लोग गलती ये कर देते हैं, एज ए प्रोफेशनल्स भी गलती कर देते हैं, अकाउंटेंट भी गलती कर देते हैं, क्या कि वो 10% की जगह कहीं 2% टीडीएस काट लेते हैं 194J में, और कहीं पे 2% की जगह 10% काट लेते हैं। तो गाइज प्रोफेशनल कैटेगरी, जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, जो लोग प्रोफेशनल हैं, अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हो एज ए प्रोफेशनल, यानी कि जैसे मैंने अपनी सर्विसेज किसी भी कंपनी को दे रहा हूं, तो वहां पर वो कंपनी जब मेरी फीस मुझे पे करेगी तो 10% टीडीएस काट के पे करेगी, राइट। दूसरा हम बात कर रहे थे यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज के बारे में, मतलब जो आपकी जो नॉलेज है वो किसी टेक से रिलेटेड है, यानी किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप किसी को अगर पेमेंट कर रहे हैं। लेट्स एग्जांपल के तौर पे, यानी कि जैसे हमारी वीडियो जैसे यूट्यूब पे बनती है, तो उनके लिए हमने क्या कर रखा है, एक एडिटर हायर कर रखा है, तो उस एडिटर को जो हम पेमेंट करते हैं वो उसकी टेक्निकल सर्विसेज में कवर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली उसका जो टीडीएस कटेगा वो टेक्निकल सर्विसेज में कटेगा। और दूसरा दोस्तों एग्जांपल है यहां पर, अगर आप किसी से वेबसाइट डेवलप करवा रहे हो, किसी से आप कोई ऐप डेवलप करवा रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजी से जितने भी रिलेटेड काम होगा वो हमारे टेक सर्विसेज में कवर हो जाएगा, जहां पर आपको 2% टीडीएस काटना होता है। तीसरी दोस्तों इसके अंदर कैटेगरी है रेमुनरेशन की। अगर आप क्या कर रहे हैं, रेमुनरेशन पे कर रहे हैं, एक कंपनी अपने डायरेक्टर को रेमुनरेशन दे रही है, कमीशन दे रही है, कोई फीसिंग या कोई आपको फीस पे कर रही है, यानी कि सिटिंग फीस पे कर रही है कि भाई बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए वो सिटिंग फीस पे कर रही है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों सैलरी इंक्लूड नहीं होगा। सैलरी पे अलग से प्रोविजन लगती है सेक्शन 192 की, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप डायरेक्टर को पे कर रहे हो तो दोस्तों फिर वो आपका 194J में कवर हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली वहां पर आपको 10% की जो है टीडीएस यहां पे काटना पड़ेगा। चौथा हमारे पास आता है इसके अंदर रॉयल्टी। गाइस आपने देखा होगा कि आपका कोई ब्रांड है और आप अपने ब्रांड को कहीं पे फ्रेंचाइजी मॉडल के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो वहां पर उससे आप रॉयल्टी फीस चार्ज कर रहे हैं। एक तो वो हो गया जिसको हम फ्रेंचाइजी फीस कहते हैं। दूसरा, आप उससे हर महीने सेल के तौर पर रॉयल्टी ले रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर हो गया, तो वो हमारी रॉयल्टी की कैटेगरी में कवर होता है, जहां पर आपको जो है 10% और कहीं पे 2% भी यहां पर एप्लीकेबल है रॉयल्टी के केस में। लास्ट दोस्तों हमारे पास है नॉन कंपीट फीस, ये भी सेक्शन 194J का पार्ट है। इसका मतलब क्या है सर, पहले ये समझाओ। इसका मतलब यह है कि लेट्स सपोज मैंने एक पर्सन अपने पास यहां पे मैंने काम करने रख लिया, ठीक है, अब वो मेरे साथ काम कर रहा है। अब उसने क्या करा, उसने मेरे 3-4 साल मेरे साथ काम करके ना मेरे जैसा काम उसने साथ में स्टैब्लिश कर दिया, यानी कि मेरा कॉम्पिटिटर बन गया एक तरह से वो। अब वो कॉम्पिटिटर बन गया तो मैंने उससे क्या करा, मैंने उससे पहले एक एग्रीमेंट साइन करा लिया कि भाई अगर तू मुझे छोड़ के जाएगा ना तो तू मुझे एक नॉन कंपीट फीस पे करेगा।
सिंपल सी बात है। यानी कि तू क्योंकि मेरे जैसा काम भी तो कर रहा है, एक उसमें क्लॉज भी होगा कि तू 3 साल तक ये काम नहीं करेगा, 4 साल तक ये काम नहीं करेगा। दोस्तों ये जो काम है ना, ये जो काम है बेसिकली, जो नॉन कम्पीट फीस का जो ये मैटर है, जो क्लॉज है, ये बहुत सारी कंपनीज अपने इंप्लॉइज के साथ डलवाती है। अपने इंप्लॉइज का जो एग्रीमेंट होता है ना, उसके अंदर ये क्लॉज मेंशन होता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे इंप्लॉय जैसे किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कोई सिक्योरिटी एजेंसी की कंपनी है, सिक्योरिटी का काम करती है, मैन पावर का काम करती है। अब उसके अंदर एक इंप्लॉय है जो मैनेजर लेवल पे काम करता है, तो उसने उस कंपनी के साथ लेट्स सपोज 2 4 5 साल दिए और फिर बाद में अपना ही खुद सिक्योरिटी का बिजनेस खोल लिया। तो इस तरह से फिर वो सारा का सारा बिजनेस क्या है, वो इंप्लॉय लेके चला जाएगा, कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में ही ये क्लॉज डलवा लेती है नॉन कम्पीट फीस का, कि आप जो है पहली बात तो ये काम नहीं करोगे 3 से 4 साल तक, अगर करोगे तो उसके अगेंस्ट में आप हमें पेमेंट करोगे। तो गाइज वो भी हमारे 194J में कवर होता है, जिसके अगेंस्ट में हमारा 10% का क्राइटेरिया यहाँ पे कवर होता है, यानी कि 10% आपको यहाँ पे टीडीएस काटना होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या लिमिट रखी गई थी पहले 31 मार्च 2025 से पहले, क्या लिमिट थी। यानी कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर आप उससे ज्यादा किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो तो वहां पर आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज देता हूं, ठीक है जी, और मैं वहां पे 31 मार्च 25 से पहले की बात करूं तो मैंने पूरे साल में उनको अपनी सर्विसेज दी और मैंने उनको 40,000 रुपए का इनवॉइस दिया, तो उस 40,000 पे वो मेरा टीडीएस काटेंगे कितना, 10%। लेकिन गाइस अब जो सबसे बड़ा यहां पर चेंज किया है गवर्नमेंट ने बजट 2025 के बाद, जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से, वो क्या है, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को, टीडीएस काटने की जो लिमिट है, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 30,000 से सीधा 50,000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब अगर अब 1 अप्रैल 2025 के बाद मुझे लेट्स सपोज 40,000 रुपए मिलते हैं एज अ प्रोफेशनल कैटेगरी में, मुझे कोई कंपनी 40,000 रुपए दे रही है क्योंकि मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, तो उस केस में वो कंपनी अब मेरा टीडीएस नहीं काटेगी क्योंकि ये 50,000 से कम है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर मुझे लेट्स सपोज 70,000 रुपए मिल रहे हैं पूरे साल भर में, तो उसमें पूरा एग्रीगेट टोटल आपने देखना है, पूरे साल भर में मुझे 70,000 की पेमेंट कर रही है कोई कंपनी प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए, तो उस केस में यहां पर उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 10%। तो अकॉर्डिंगली मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 70,000 माइनस 10% कितना होगा, जरा कमेंट करके बताना कितना अमाउंट आता है। तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बाकी का मेरा टीडीएस जो है वो जमा कर देगी कंपनी मेरे नाम पे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो मैंने चेंज के बारे में बात कर ली जो बजट 25 के अंदर अनाउंस हुआ है। जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी ना टीडीएस काटने की, वो सेक्शन 194J की पूरी तरह से चेंज कर दिया है। प्रोफेशनल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसकी लिमिट बढ़ा के 30 से 50 कर दिया। ऐसे ही टेक्निकल के केस में भी गाइस क्या लिमिट है, वहां पर भी 30 से 50 कर दिया। लेकिन रेमुनरेशन के केस में, रॉयल्टी के केस में, नॉन कम्पीट फीस के केस में यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 194J में इस चीज का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ये दो जो थ्रेशोल्ड लिमिट दोस्तों जो बोली गई है ना, बेसिकली वो दो चीजों के लिए बोली गई है, एक तो प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए, एक टेक्निकल सर्विसेज के लिए, राइट, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। प्रोफेशनल सर्विसेज का रेट सेम टू सेम रहेगा, 10% से टीडीएस कटेगा। टेक्निकल सर्विसेज का रेट सेम टू सेम रहेगा, 2% से टीडीएस कटेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट को गवर्नमेंट ने यहां पे चेंज कर दिया है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। आप किसी से एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं, लेट्स सपोज मेरा घर तैयार करना है, ठीक है जी, मेरा होम है जिसको मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर से डिजाइन करवा रहा हूं। अब मैं उसको लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की पेमेंट दे रहा हूं, तो जब मैं उसको 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं तो क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर यस और नो, कमेंट करके बताना। द आंसर इज नो। गाइस, पर्सनल कैपेसिटी में आप कोई खर्चा कर रहे हो तो उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है, जरा ध्यान रहे। जैसे हमने रीड आउट किया था सेक्शन कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन का कोई पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसमें एक्सेप्ट क्या है, इंडिविजुअल एचएफ को छोड़कर, उन लोगों को छोड़कर जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है या जो पर्सनल कैपेसिटी में अपना काम करा रहे हैं। अब आपको यहां पे समझने की जरूरत है ये टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कब आती है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप किसी को अगर पेमेंट कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं टेक्निकल सर्विसेज के अगेंस्ट, यानी कि अपनी वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने 70,000 की पेमेंट कर दी, तो वहां पर कोई टीडीएस नहीं काटना। प्रोफेशनल्स के केस में जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए रखी गई है। इसका मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल है और आपकी जो टोटल टर्नओवर है 50 लाख से कम है, तो वहां पे अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हो, प्रोफेशनल के रिगार्डिंग दे रहे हो या किसी टेक्निकल सर्विस के रिगार्डिंग दे रहे हो, तो वहां पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करी है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मेरे साल की जो टर्नओवर है पूरे साल की, लेट्स सपोज वो 45 लाख रुपए, ठीक है जी। अब मैं एक डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर से मेरा इलाज हुआ, वहां पे मेरे को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ी, तो क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, यस और नो? द आंसर इज नो। यहां पर मुझे डॉक्टर को पे करते वक्त कोई भी टीडीएस नहीं काटना है।
ध्यान रहे। अब यहां पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर है उन्होंने एक डॉक्टर को बना रखा है, ठीक है। अब वो डॉक्टर अपनी जो है सैलरी तो विड्रॉ कर रहा है हर महीने उस हॉस्पिटल से, उस सैलरी पे अलग से टीडीएस की लायबिलिटी आएगी सेक्शन 192 के अंदर, वो अलग चीज है। लेकिन इसके अलावा जो वो सिटिंग फीस चार्ज कर रहा है, जो वो रेमुनरेशन ले रहा है, जो अपनी प्रोफेशनल कैटेगरी में जो पैसे चार्ज कर रहा है, कोई सर्जरी करता है, तो गाइज उस केस में उसको वहां पर सेक्शन 194J के अंदर 10% हॉस्पिटल जो है टीडीएस काट के उसको पे करेगा। तो आपने ध्यान रखना है, बेसिकली अगर मैं बात करूं किस किस को यहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप पर्सनल नेचर की खर्चे की बात कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल नेचर के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, किसी से प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं, टेक्निकल सर्विस ले रहे हैं, तो वहां पर आपको टीडीएस नहीं काटना है। तीसरा, अगर आपका ऑडिट नहीं होता, और ऑडिट कौन से केस में नहीं होता, टैक्स ऑडिट की बात करूं, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है बिजनेस वाले केस में, अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है प्रोफेशनल वाले केस में। तो ये 2 कैटेगरी दोस्तों इसके अंदर आती है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया 194J को लेकर। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बजट 25 के बाद बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट को यहां पर चेंज कर दिया गया है, 30,000 से 50,000 कर दिया गया है। यानी कि अगर आप किसी को 50,000 से ऊपर की पेमेंट करते हैं पूरे साल भर में, गाइस पूरे साल भर में आपने देखना है। यहां पर एक एग्जांपल और दे देता हूं। लेट्स सपोज मेरे को एक कंपनी ने हायर कर रखा है, मैं वहां पे अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूं। तो पहले 6 महीने में उन्होंने मुझे रुपए दे दिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद की बात करता हूं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लॉज है, जो चेंजेस हैं बजट 2025 के, वो 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल है। अब मुझे वहां पे उन्होंने 50,000 रुपए दे दिए लेट्स सपोज, तो अब वहां पर टीडीएस काटेगी? नहीं काटेंगे वो पहले 6 महीने में। लेकिन अगेन मेरा दूसरा इनवॉइस एक और चला गया 30,000 रुपए का, तो अब क्या 30,000 रुपए टीडीएस कटेगा 10%, या टोटल 80,000 रुपए टीडीएस कटेगा? गाइस सेक्शन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से पूरे 80,000 रुपए टीडीएस कटेगा। यानी कि 50 पहले वाले जो उन्होंने मुझे दिए थे और 30,000 अभी ऐड हो गए, तो टोटल 80,000 रुपए टीडीएस कटेगा। लेकिन जो बाद का 30,000 है उसमें से मुझे कितने कम होंगे? 80,000 का 10% 8,000 रुपए, तो 30,000 में से 8,000 माइनस हो गए, मुझे कितने मिलेंगे? मेरे अकाउंट में 22,000 रुपए मुझे मिलेंगे। यानी कि टोटल टीडीएस आपने एग्रीगेट पेमेंट में काट लेना है। पहले नहीं काटा तो बाद में अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो टोटल इकट्ठा टीडीएस आपने काटना है 31 मार्च से पहले पहले अकॉर्डिंगली जमा कराना है। तो गाइज ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को गाइज मैक्सिमम शेयर करना। आने वाली वीडियोस बजट 25 को होने वाली है, डिटेल वीडियो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा सारे टॉपिक्स पे डालने की, जितने भी चेंजेस आए हैं बजट 2025 के अंदर। सो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल उसको दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।